तो जैसे कि आपने देखा अभी इससे पहले हमने यहाँ की मार्केट का हाल जाना कि जनता यहाँ की क्या चाहती है। वहीं पर अभी सर्दियों का जो मौसम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव की जो गर्माहट है वो तेज होती जा रही है। जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे गर्माहट बहुत तेज होती जा रही है। तो इस समय एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम शहर 127 विधानसभा है पीलीभीत का, जहां पर संजय गंगवार को दोबारा प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, तो यहाँ की जनता बताएगी कि संजय गंगवार को दोबारा क्यों एमएलए बनाना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा अम्बरीश शर्मा। क्या लग रहा है शर्मा जी, कौन चुनाव जीत रहा है यहाँ? एक ही व्यक्ति है जो पीलीभीत से चुनाव जीता है, वो है संजय सिंह गंगवार, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से जीतेंगे या गंगवार साहब हैं इसलिए जीतेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी जी, जिन्होंने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए जी जो काम किया है, आज तक किसी सरकार ने वो नहीं कर पाया। किसी सरकार ने नहीं किया है, इसलिए वो जीतेंगे। इसलिए वो जीतेंगे। अच्छा, मेरे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं। मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीव। क्या काम करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। व्यापारियों की तो हालत खस्ता कर दी है योगी जी ने। नहीं, व्यापारी कोई हालत खस्ता नहीं कर दी। क्या कर दी? अरे सर, जीएसटी लागू कर दिया। अरे वो सब कुछ जरूरी है भाई साहब। लॉकडाउन लगा दिया। नहीं, वो लॉकडाउन लगा दिया तो हम सुरक्षित हैं, इसीलिए सुरक्षित है। हाँ जी, हाँ ये बात सच है। लेकिन यहाँ पर संजय गंगवार का इतना ज्यादा प्यार क्यों मिल रहा है लोगों को? ऐसा क्या बात है कि संजय गंगवार को लोग दोबारा चुनना चाहते हैं? अरे उन्होंने काम भी करे हैं और हर तरफ मिलते रहते हैं, हर तरफ मिलते पॉसिबल हैं वो। ठीक है, मेरे साथ एक युवा साथी मौजूद हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? पवन सिंह। पवन सिंह जी, क्या करते हैं? किराने की दुकान है मेरी। किराने की दुकान है। क्या लग रहा है, युवाओं को बेरोजगार कर दिया योगी सरकार ने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है जो उड़ाई जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है? पक्का। अच्छा, यहाँ पर दो गंगवार हैं जी, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार कहीं दही खट्टी ना पड़ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? नहीं। क्यों डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को क्यों नहीं वोट मिलेगा? अपना ये वो है, बीजेपी जो है वैसे ही। बीजेपी की वजह से? बीजेपी। इसलिए पक्का। जैसे कहते हैं जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। पक्का लाएंगे, 100% जी लाएंगे। अच्छा, इसलिए लाएंगे जी। अखिलेश जी को क्यों नहीं? अखिलेश जी को सर हम नहीं देते वोट। अखिलेश जी को आप कभी वोट कभी नहीं दिए। मेरे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं, मैं इनसे क्या लग रहा है सर, पीलीभीत में कौन चुनाव जीत रहा है? पीलीभीत में सर शैलेंद्र गंगवार। शैलेंद्र गंगवार क्यों जीत रहे हैं? ये कह रहे हैं संजय गंगवार जीत रहे हैं। अखिलेश की वजह से सर। अखिलेश की वजह से? योगी सरकार में कोई काम नहीं हुआ। योगी सरकार में नौकरी देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए कितनी बढ़ रही है। महंगा आपने देखे कितनी भर्ती होगी? कितनी भर्ती हुई? आप बताइए कितनी हुई, यानी कितनी भर्ती हुई? अखिलेश की सरकार में 12,460। अखिलेश जी ने अगर इतना काम किया तो आपको जनता ने लात मार के 2017 में दोबारा दिया बीजेपी को, इसलिए एक मौका देना चाहा। अच्छा, वो मौका देना चाहा, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। उसमें तो क्या करते हैं, अब फिर से अखिलेश आ रहा है। अखिलेश आ रहा है। 350 सीटें आ रही हैं, देख लेना। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, मुझे लग रहा है। फैक्ट्री चलाते थे अखिलेश यादव गुंडागर्दी की फैक्ट्री चलाते थे। दिन में चेन स्नैचिंग होती थी, रोज मोटरसाइकिल चोरी होती थी, घरों में चोरी होती थी, गुंडागर्दी होती थी, माँ बहनें सेफ नहीं होती थी, लड़कियां स्कूल और ट्यूशन पढ़ने के लिए डरती थी जा करके। वो उद्योग समाप्त हो गया योगी जी की सरकार में। सबसे बड़ी उपलब्धि है योगी जी की सरकार की। समाप्त हुआ या रियाज जी एक्सपायर हो गए तब समाप्त हुआ? योगी हाजी राज एमएससी से कोई मतलब नहीं इसका। नहीं, यहाँ जिसका मुखिया जी जो माफियाओं को पालता हो, हमारे योगी जी ने उनके ऊपर बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें जेल भेज दिया। आप कितनी शांति है उत्तर प्रदेश के अंदर? आपको लग रहा है? जी बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। अभी आपने देखा बरखेड़ा में क्या हुआ, एक लड़की को तो इनके एक नेता थे मुलायम सिंह यादव। हाँ, जब रेप होता था तो कहते थे लड़के हैं बहक जाते हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर लड़के हैं तो उनसे गलतियां हो जाती हैं। ये अखिलेश यादव के पिताजी हैं, उन्होंने बयान दिया था। लेकिन सर आपकी सरकार में भी मैंने देखा है, उन्नाव रेप कांड हुआ, अभी पीलीभीत में एक बच्ची के साथ हो गया था। ये पीलीभीत की घटना है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप जी, अखिलेश जी की सरकार में रोज ऐसी घटना होती थी? अखिलेश जी की सरकार में रोज होती? जी रोज होती थी। आज आप केवल दो ही किस्से सुना रहे हैं। आप नहीं, बहुत कम हुए नहीं हुए? शाहजहांपुर में भी हुआ, उन्नाव रेप कम कांड हुए, हाथरस में हुआ। कम हुए नहीं हुए? बहुत कम हो गए भाई साहब। जी
एक बार पूरनपुर में जाके देखिए, इतनी बेरोजगारी है, इतने भूख से बेचारे मर रहे हैं, इतनी इतनी सी झोपड़ियों में हो रहे हैं। देखेंगे क्या कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं पूरनपुर में बहुत बेरोजगारी है। किस तरीके की बेरोजगारी है, मैं इनसे ही तो पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब, अच्छा, किस क्या तरीके लग रहा है संजय गंगवार दोबारा चुनाव जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। बस ये थोड़ा सा टफ जरूर हो गया गंगवार होने से। ऐसा है कि इन्होंने जो स्ट्रेटेजी जो सपा ने जो रखी है, जी। जो गंगवार कैंडिडेट उनके सामने रख दिया जी, उससे उनकी मुश्किलें तो थोड़ी बढ़ी हैं जी, लेकिन रास्ता बिल्कुल साफ है। रास्ता साफ बिल्कुल है, चुनाव साफ। फिर भी जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। आपको लग रहा है? बिल्कुल। मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून है सर। क्या करते हैं आप? कपड़े की दुकान पे सर्विस करता हूँ। कपड़े की दुकान पे काम करते हैं। जी। कौन चुनाव जीत रहा है यहाँ? शैलेंद्र गंगवार। कंगे का? अरे आप तो हमडन है, फिर भी तारीफ कर शैलेंद्र रहे थे। गंगवार जीतेंगे। अच्छा, शैलेंद्र गंगवार की बात शैलेंद्र कर रहे गंगवार हैं। जीतेंगे। अभी पीछे कांटे लोग की बता टक्कर रहे थे कि नहीं, कांटे की टक्कर है, पूरा मोमडन बहुत ज्यादा है। कांटे की टक्कर है। कुछ काम ऐसे हैं जो सही हुए हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल खराब हुए हैं। जो बिल्कुल खराब जो काम हुए हैं वो ये है, सिर्फ लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मैल पैदा हुआ है। क्यों? गलत, हिंदू मुस्लिम का? हाँ, मैल पैदा हुआ ये ज्यादा। और काम तो हुए हैं, ऐसा नहीं है। काम ये हुआ कि जगह जगह माराधारी नहीं है, चोरी डकैती नहीं है, और भी फलाना धमाका नहीं है। लेकिन अब ये घूमेंगे, ऐसा नहीं है कि अब ये ऐसा नहीं, उस सरकार ने इतना अच्छा कर दिया है कि बीजेपी ने ये जो अपना ये कार्य कर रहा था, तो अब जो सरकार बनने जा रही है, ये सपा की, ये जो आने वाले टाइम के लिए बेहतर करेगी, इससे भी बेहतर करेगी, इससे बेहतर करेगी, जो भी करेगी, जो बेहतर करेगी। योगी जी ने, मोदी जी ने वो योजना चला दी, उन्हें चेहरा देख के नाम पूछ के कोई किसी को योजना का लाभ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के नाम से बहुत सारी योजनाएं देखी हैं। एक साथी मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? अवनींद्र गंगवार जी, अवनींद्र। अच्छा, आप भी गंगवार हैं? आपसे ही मैं पूछ लेता हूँ, यहाँ पर दो गंगवार हैं, किसको चुनेंगे आप? देखिए, एक गंगवार देख लिया, अब दूसरा देखेंगे। अब दूसरा देखेंगे। एक देख लिया है, अब दूसरा देखेंगे। क्या उसमें अच्छाई लग रही है आपको? लोग कह रहे हैं बहुत काम किया है। देखिए, काम किया है या नहीं किया है वो अलग बात है। ठीक है, एक देख लिया, अब दूसरा देखेंगे, पे विश्वास करना और दूसरा जो देखेंगे उसमें अच्छाई एक ये है, पहली चीज तो पढ़ा लिखा है जी, मेहनती है। गंगवार पढ़े लिखे नहीं है? है, पढ़े लिखे उतने नहीं है, उतने नहीं है। हाँ। दूसरा देखेंगे, अब है क्या, जो है पब्लिक के बीच में काम करता है, मेहनत करता है, जो है अभी हमारे विधायक जी जो इस समय लोग कहते हैं पानी के पैसे बनाते हैं, ये डॉक्टर का काम है। अब वो जो उनके यहाँ जाएगा, जो उनके यहाँ देखेगा। डॉक्टर का काम है। आज कोरोना काल के अंदर हिंदुस्तान में डॉक्टरों की इतनी बड़ी जरूरत थी, उन्होंने कितनी बड़ी सेवा की है, और आगे भी जरूरत उनकी पड़नी है। इतना काबिल डॉक्टर, उस व्यक्ति को तो राजनीति में आने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। मतलब नहीं बनता उन्हें तो जनता की सेवा, लोगों की सेवा अपने प्रोफेशन के माध्यम से करनी चाहिए। अच्छा, अपने प्रोफेशन के माध्यम से, जो उन पे हुनर है। राजनीति में नहीं आना चाहिए। भाई साहब 5 साल 10 साल जो आदमी मेहनत करके इतना बड़ा डॉक्टर बनता है, उससे तो वो इतना काबिल आदमी, उसे राजनीति में तो आना ही नहीं चाहिए। मेरी अपनी निजी राय है ये। राजनीति में नहीं आना चाहिए था गंगवार। नहीं आना चाहिए? डॉक्टर संबित पात्रा क्यों है राजनीति में? मुझे डॉक्टर संबित पात्रा क्यों? डॉक्टर संबित पात्रा डॉक्टर नहीं है, प्रोफेशन से प्रोफेशन से डॉक्टर नहीं है। आज उनका गोदान हॉस्पिटल के नाम से अभी ने उन्होंने कहा था मेरे पास डिग्री है, डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने कभी हॉस्पिटल नहीं खोला, कभी क्लिनिक नहीं खोला। उनका डॉक्टर का साहब का गोदान हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल खुला हुआ है, वो उस प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति है वो। जी, आपको लग रहा है? तो यहाँ पर दो गंगवारों को जो चुनाव में उतारा गया है, उससे मेरे पास डिग्री है, डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने कभी हॉस्पिटल नहीं खोला, कभी क्लिनिक नहीं खोला। उनका डॉक्टर का साहब का गोदान हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल खुला हुआ है, वो उस प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति है वो। जी, आपको लग रहा है? तो यहाँ पर दो गंगवारों को जो चुनाव में उतारा गया है, उससे यहाँ का जो चुनाव है वो लोगों का रुझान ये है कि बहुत टफ हो गया है, क्योंकि अभी और लोग मेरे साथ मौजूद नहीं है। मेरे साथ एक साथी और मौजूद है। सर, आ जाए। क्या नाम है सर आपका? निरंजन शर्मा। क्या कहेंगे शर्मा जी, कौन चुनाव जीत रहा है यहाँ? चुनाव सब उल्लू का पट्टा बना रहे हैं सरकार, जनता तो उल्लू को पट्टा बना रहे हैं सरकार, जनता को। फिर संजय गंगवार को क्यों चुनाव? हम संजय की बात नहीं करते, हम बीजेपी की बात नहीं करते, हम सपा की बात नहीं करते जी। हम बात ये कह रहे हैं कि जो भी जी ये कहता है, कोई अगड़े की बात करता है, कोई मुस्लिम की बात करता है, कोई पिछड़े की बात करता है जी, ये बात करते हैं, अरे तुम क्या करोगे जनता के लिए, कोई बताता है? कोई जी, सिर्फ यही बात करते हैं, कौम ये मुसलमान है, ये ठाकुर है। ये सर तो ये भाजपा ने किया, ये तो भाजपा ने किया। मैं ये नहीं कह रहा, ये तो सिर्फ भाजपा ने किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी। किसने किया,
ये अखिलेश क्या कर रहे हैं? अखिलेश जितने पिछड़े हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये तो अब सर अब आपके एक मिनट बीच में बोलिए आ मत। रहा हूं सर। अब एक बात बताइए, एक कर्मठ आदमी, जी पार्टी का डिवोटेड आदमी, उसकी मौत हुई जी है, उसकी विरासत मिलती थी उसकी बेटी को, उसकी मौत हुई, उसके पीछे उसके बाद ये कतई संवेदनहीन हो गए। तो क्या उनके परिवार में टिकट देना चाहिए बिल्कुल था? देना चाहिए था मेरे हिसाब से। क्यों फिर आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं, करते क्यों करते हैं ऑब्जेक्शन? नहीं, क्यों आप लोग करते? कहते हैं समाजवाद परिवारवाद की पार्टी है ये। क्यों? परिवारवाद की पार्टी है। क्यों? कल्याण सिंह के लड़के को नहीं मिला टिकट क्या? राजनाथ सिंह के लड़के को टिकट नहीं मिला क्या? हाँ ये बात सच है। भाजपा का कोई जवाब देगा? भाजपा का कोई जवाब देगा मेरे साथ? बात हुई, आप आ जाए, आगे आ जाए, पीछे सर सामने कैमरे के सामने। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी भारत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं है। आपने कहा था कि मरहूम हाजी रियाज अहमद जी। साहब और उनकी बेटी हाँ। पार्टी के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। अच्छा वो कोविड काल में चुनाव के दौरान घूम घूम के पार्टी की सेवा कर रहे थे। हाँ, आज expire वो हो गए। चले गए। टिकट दे दिया डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार आज को। इस दुनिया में नहीं है। अगर उन्हें सही मायने में देखा जाए हाँ। तो समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल मुस्लिम समाज को एक मोहरा बना करके उनकी मजबूरी को देखते हुए डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को वोट दिया है। गंगवार को उनकी मजबूरी है उन्हें वोट देना। उन्हें वोट देना जी। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि दो कोई अगड़े की बात करता है, कोई मुस्लिम की बात करता है, कोई पिछड़े की बात करता है। जी ये बात करते हैं, अरे तुम क्या करोगे जनता के लिए? कोई बताता है? कोई जी सिर्फ यही बात करते हैं, कौम हाँ। ये मुसलमान है, ये ठाकुर है। ये सर तो ये भाजपा ने किया, ये तो भाजपा ने किया। मैं ये नहीं कह रहा, ये तो सिर्फ भाजपा ने किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी। किसने किया। ये अखिलेश क्या कर रहे हैं? अखिलेश जितने पिछड़े हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये तो अब सर अब आपके एक मिनट बीच में बोलिए आ मत। रहा हूं सर। अब एक बात बताइए, एक कर्मठ आदमी, जी पार्टी का डिवोटेड आदमी, उसकी मौत हुई जी है, उसकी विरासत मिलती थी उसकी बेटी को, उसकी मौत हुई, उसके पीछे उसके बाद ये कतई संवेदनहीन हो गए। तो क्या उनके परिवार में टिकट देना चाहिए बिल्कुल था? देना चाहिए था मेरे हिसाब से। क्यों फिर आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं, करते हुए क्यों समाजवादी करते बात ऑब्जेक्शन? करते हैं? नहीं, क्यों आप लोग करते? कहते हैं समाजवाद परिवारवाद क्यों? की पार्टी है ये। क्यों? परिवारवाद की पार्टी है। क्यों? कल्याण सिंह के लड़के को नहीं मिला टिकट क्या? राजनाथ सिंह के लड़के को टिकट नहीं मिला क्या? हाँ ये बात सच है। भाजपा का कोई जवाब देगा? भाजपा का कोई जवाब देगा मेरे साथ? बात हुई, आप आ जाए, आगे आ जाए, पीछे सर सामने कैमरे के सामने। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी भारत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं है। आपने कहा था कि मरहूम हाजी रियाज अहमद जी। साहब और उनकी बेटी हाँ। पार्टी के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। अच्छा वो कोविड काल में चुनाव के दौरान घूम घूम के पार्टी की सेवा कर रहे थे। हाँ, आज expire वो हो गए। चले गए। टिकट दे दिया डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को। आज इस दुनिया में नहीं है। अगर उन्हें सही मायने में देखा जाए हाँ। तो समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल मुस्लिम समाज को एक मोहरा बना करके उनकी मजबूरी को देखते हुए डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को वोट दिया है। गंगवार को उनकी मजबूरी है उन्हें वोट देना। उन्हें वोट देना जी। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि दो गंगवार हैं इसलिए टिकट दिया गया है कि डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को ही हरा सकते हैं। इसलिए नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं रियाज देखिए, अहमद इतने बड़े मंत्री थे, अगर इतनी बड़ी वो जिम्मेदारी उनके थी। लड़के को वोट दे देते तो ये लोग आज यही कह रहे होते कि उनका लड़का नया है, किसी लायक नहीं है और मुस्लिम है। वो समाजवादी पार्टी मुस्लिम को छोड़ ही नहीं सकती है, उन्हीं को दे देते हो, इसलिए दिया यही कह देते ये लोग। अब ये किसी हिंदू को दे दिया तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान को क्यों नहीं दिया? मैं आपको जवाब दे दूं। जी मैं कांग्रेसी हूँ। अच्छा कांग्रेस से हाँ, सर, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो रहा है। वो क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? कभी बीजेपी पे दो थी, कभी बीजेपी पे भी दो थी। जी तो ये क्या मतलब है? बीजेपी खत्म थोड़ा हो गई। एक समय होता है हर चीज का। हाँ ठीक है तो ये हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।